से 18, ठीक है। अभी हम अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, उसका केस लो। ये केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार 1952। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अनवर अली सरकार 1952। ठीक है, हम देखते हैं कि इस केस में मुद्दा क्या था और फिर निर्णय क्या आया। ठीक है, हर केस को पढ़ने से पहले उसकी 3 चीजें हम जरूर देखते हैं। पहला क्या होता है कि इसका मुद्दा क्या है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हम पहले हम देखते हैं इसका केस का नाम। ठीक है, नाम देखते हैं, वर्ड देखते हैं कौन से वर्ड का। दूसरा हम देखते हैं मुद्दा और तीसरा हम देखते हैं निर्णय। तो पहले आप क्या देखेंगे, नाम और वर्ड। दूसरा आप देखेंगे मुद्दा और तीसरा आप देखेंगे निर्णय। और इसको देखकर आप किसी भी केस से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे जान सकते हैं कि आर्टिकल क्या कहते हैं। तो देखो, हमने देखा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार 1952। इसमें मुद्दा क्या था, मुद्दा था पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कानून बनाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत सरकार बिना किसी स्पष्ट दिशा निर्देश के किसी भी केस को त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत भेज सकती है। मतलब बिना किसी स्पष्ट दिशा निर्देश के किसी भी केस को त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत में भेज सकती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया, एक कानून बना दिया। एक ऐसा कानून कि आपको कोई भी केस है तो उसको आप त्वरित सुनवाई के लिए भेज सकते हो। ठीक है, कोर्ट में, विशेष अदालत में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि बिना किसी स्पष्ट नीति के सरकार को ऐसी असीमित शक्ति देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अगर बिना किसी स्पष्ट नीति के सरकार को ऐसी कोई असीमित शक्ति दे दी गई तो आपको लगता है न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसकी शक्ति ज्यादा बड़ी होगी वो अपने जो भी मामले होंगे उनको जल्दी सुनवाई कर देगा। ऐसे जो मेन और बाकी जो केस है वो पेंडिंग रह जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है एकदम सही जजमेंट था आर्टिकल 14 के लिए, समानता का अधिकार। तो अब हम देखेंगे दूसरा केस। ठीक है, हमने पहला केस देख लिया है, अब हम दूसरे केस पे आते हैं। तो हमारा जो दूसरा केस है वो है ईपी रैयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974। ईपी रैयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974। ये केस लोग है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अगर हम इस केस का एक महत्व भी है तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, इस केस से अनुच्छेद 14 का नया सिद्धांत निकला है। ठीक है, इस केस से अनुच्छेद 14 का नया सिद्धांत सामने आया है। कौन सा सिद्धांत? स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया है? तो स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सिद्धांत, एक नया सिद्धांत आया है इस केस इस केस से अनुच्छेद 14 का एक नया सिद्धांत सामने आया। उस सिद्धांत का नाम है स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सिद्धांत। ठीक है, स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सिद्धांत अगर देखते हैं तो आर्टिकल 14 में के केस ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 के केस में ये सिद्धांत आए हैं। ठीक है, इसमें जो निर्णय आया है वो देखते हैं। तो जस्टिस पी एन भगवती ने कहा, जस्टिस पी एन भगवती ने इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो, वहां के जो जस्टिस थे पी एन भगवती, उन्होंने कहा कि समानता एक व्यापक और गतिशील अवधारणा है। समानता एक व्यापक और गतिशील अवधारणा है। यदि सरकार का कोई कार्य मनमाना है, यदि सरकार का कोई कार्य मनमाना है तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अगर सरकार अपने अनुसार कोई भी कार्य करती है, किसी के भी राइट का उल्लंघन करती है तो यह अनुच्छेद 14 का
उल्लंघन होगा। डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, जस्टिस पी.एन. भगवती ने कहा कि समानता एक व्यापक और गतिशील अवधारणा है, लेकिन यदि कोई सरकार कोई कार्य मनमाना करती है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। कैसे होगा? क्योंकि अनुच्छेद 14 साफ सीधी बात कहता है समानता का अधिकार, और अगर सरकार अ, बिना किसी शक्ति मतलब अपनी शक्ति का उपयोग कर कर कोई भी भेदभाव करती है या फिर अपनी शक्ति का उपयोग करके कार्य किसी का करवाती है, तो उसमें क्या होगा, समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि सभी समान है और सभी के लिए समान कानून है। ठीक है, तो ये एक मेन केस है आर्टिकल 14 के लिए। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 14 का केस 3, ठीक है, जो कि मेनका गांधी बनाम भारत सिंह 1978 का केस है। मेनका गांधी बनाम भारत सिंह 1978 का केस है। ठीक है, और इसका जो महत्व है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया था। इस केस में मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाए जाने की बात की थी। इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो समानता का गतिशील सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत है वो है समानता का गतिशील सिद्धांत, जिसका आपको पता चल रहा है ये आर्टिकल 14 है। ठीक है, आर्टिकल 14 समानता, समानता का गतिशील सिद्धांत याद हो जाएगा। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये निर्णय दिया था कि सरकार द्वारा बनाई गई जो भी न्यायालय है, जो भी कोर्ट है, उसमें सरकार अपने मनमाने रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। उसके लिए एक देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई कोर्ट की प्रक्रिया न्याय संगत, उचित और मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए। न्याय संगत होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, और सरकार की कोई भी उसमें मनमानापन नहीं चलेगा। और वो आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, जो कि आर्टिकल 14 बात करता है समानता की, तो समानता का इसमें पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा, समानता को देखा जाएगा बिना भेदभाव के। यहाँ पर बिना भेदभाव के न्याय होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 इतना इजी था, समानता का अधिकार, जो कि कंप्लीट हो गया हमारे 3 केसों के साथ। तो मुझे लगता है ये आपको पसंद आया, तो उसे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उससे मेरा हौसला बढ़ता है। और थैंक यू।